नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी छुरिया की, जहां रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम शामिल हुए। साथ ही बात होगी ग्वालियर की, जहां NSUI नेता रामसेवक गुर्जर ने ग्वालियर में नर्सिंग परीक्षा में हो रहे फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर छुरिया से है, जब वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस समारोह में प्रदेश के आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ शासन रामविचार नेताम का छुरिया नगर में आगमन हुआ, जहां उन्होंने वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा में माल्यार्पण, पूजा अर्चना की। मंत्री रामविचार नेताम शोभा यात्रा में शामिल हुए एवं जनपद पंचायत परिसर आदिवासी द्रिवगौंड समाज द्वारा आयोजित वीरांगना दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए समाज के प्रमुखों ने कृषि मंत्री का स्वागत किया। अपने उद्बोधन में मंत्री रामविचार नेताम ने बहुप्रतीक्षित मांग पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालिका छात्रावास, प्री मैट्रिक बालक छात्रावास को 20 सीट से 50 सीट तक तहसील इकाई द्रिवगौंड समाज के भवन लिए 50 लाख की घोषणा की। इस अवसर पर तहसील अध्यक्ष शेर सिंह पर युवा प्रभाग मोहन कोमरे, महिला प्रभाग अनु ठाकुर, मन भावन सिंह उइके, जनपद अध्यक्ष संजय सिन्हा, साथ ही समाज के सभी निर्वाचित जनपद सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का बेहतर संचालन राजेश्वर ध्रवे ने किया। छुरिया से सी न्यूज़ संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर किस कदर गिर गया है, इसका उदाहरण मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में देखा जा सकता है। एक ओर जहां शिक्षा को मंदिर की पाठशाला कहा जाता है, वहीं मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय लगातार भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा में फंसकर रह गए हैं। ग्वालियर की जीवाजी विश्वविद्यालय में कई कॉलेज केवल कागजों में चल रहे हैं, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं जबलपुर स्थित MPMSU विश्वविद्यालय की, जहां रजिस्टर्ड सीनियर शिक्षक को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कॉपी का मूल्यांकन के लिए भेजता है। यह सीनियर शिक्षक के द्वारा अपने लॉगिन ID आयोग लोगों को दी जाती है और उनसे कॉपी का मूल्यांकन करवाया जाता है। ऐसे में नर्सिंग के छात्रों को भविष्य अंधकार में है। ये आरोप NSUI के प्रदेश सचिव रामसेवक गुर्जर ने लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, ऐसे कॉपी मूल्यांकन और प्रायोगिक परीक्षाओं में हो रहे फर्जीवाड़े से नर्सिंग के छात्रों का भविष्य खतरे में है और जो शिक्षक अपनी ID से दूसरे लोगों से कॉपी चेक करवाते हैं, उनके ऊपर IT एक्ट का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में नर्सिंग की परीक्षा नहीं हुई। इस वर्ष जो परीक्षा न्यायालय के आदेश से आयोजित की गई है, उनमें कॉपी जांचने के नाम पर लीपापोती की जा रही है, जिससे नर्सिंग के छात्रों का भविष्य अंधकार में है। मेरा नाम रामसेवक गुर्जर, प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश NSUI। बताइए क्या मामला लेकर आए आप? मामला ये है कि सर BSc नर्सिंग की परीक्षाएं जो 3-4 साल में पहली बार परीक्षा हो रही है 2022 के बाद, इसमें हमारी मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी है वो DVS सॉफ्टवेयर के थ्रू कॉपी चेक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो MPMS में सीनियर शिक्षक रजिस्टर्ड होते हैं उनको देती है। अब सीनियर शिक्षक क्या करते हैं, अपनी ID किसी अयोग्य लोगों को दे देते हैं जो उनकी कॉपी चेक करवाई जाती हैं। तो एक कॉपी कोई शिक्षक या कोई भी 1 मिनट में कॉपी को कैसे चेक कर सकता है, आप बताइए। अब 1 मिनट में कॉपी चेक होगी तो वो क्या कॉपी में पढ़ेगा, क्या बच्चे ने सही लिखा है, क्या बच्चे ने गलत लिखा है। ऐसे वैसे ही नर्सिंग में कितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, ऊपर से ये भ्रष्टाचार बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है पूरी तरीके से। सर अभी रिजल्ट डिक्लेयर हो गया क्या? अभी नहीं हुआ रिजल्ट डिक्लेयर। तो आपको ये कैसे पता चला कि इस तरीके से धांधलीबाजी हो रही है? तो सर हमने देखा है काफ़ी लोगों को भी चेक करते हुए इस तरीके से। सबूत है आपके पास? हाँ सबूत है, वीडियो है मेरे पास। क्या दिख रहा है उसमें? वीडियो में दिख रहा है कि एक शिक्षक जो अपनी ID दूसरे लोगों को दे रखी है और वो कॉपी को 1 मिनट के अंदर चेक कर रहा है। 1 मिनट में उसने कॉपी चेक कर ली, नंबर भी सबमिट कर दिए और कॉपी भी सबमिट कर दी। विश्वविद्यालय के अंतर्गत क्या सर? नहीं, जीवाजी विश्वविद्यालय नहीं, जबलपुर विश्वविद्यालय है, मध्य प्रदेश महाविज्ञान विश्वविद्यालय MPMSU के नाम से। किस कोर्स की कॉपियाँ हैं ये? BSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग भी है इसमें, पोस्ट BSc भी है, MSc भी है। 2022 सेशन। लगभग कब से ऐसा सुनने में आ रहा है, आपको तब पता चला है कब से? सर पिछली बार भी जब 2021 के सेशन की कॉपी चेक हुई तो सुनने में आया था, उस टाइम पे कोई प्रूफ नहीं मिला था। अभी काफ़ी मेहनत करने के बाद ये प्रूफ मिले हम लोगों को, तो इसके आपके समझ पेश किए। इससे नुकसान सर ये है कि जो बच्चों पढ़ने वाला बच्चा है, एक्चुअल पढ़ने वाला बच्चा है, उसको फेल किया जा रहा है। जो बच्चा कुछ नहीं लिखा, वो 40 पेज भर के आ गया, उसमें गाने भी लिख सकता है, वो
कुछ भी लिख सकता है वो, क्योंकि वो सामने वाला टीचर पढ़ तो नहीं रहा, वो तो पेज देख के नंबर दे रहा है ना। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ पेज देख के नंबर दे रहा है, वो पढ़ ही नहीं रहा, उसने कॉपी में सही लिखा है गलत लिखा है। तो ऐसे पूरा नर्सिंग का भविष्य अंधकार में जा रहा है सर। आप इसको लेकर न्यायालय में जाएंगे? न्यायालय में जाएंगे। मैंने MPMSU के अधिकारियों से बात की है, 11 टीचर के समक्ष सबूत मैंने उनको पेश किए हैं, तो उन्होंने मुझसे आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर उनकी सारी आईडी हैं वो ब्लॉक कर दी जाएंगी, ब्लैक लिस्ट कर दी जाएंगी। आगे से भविष्य में इस प्रकार की उनको कभी कोई कॉपी प्रायोगिक परीक्षा में उनको शामिल नहीं किया जाएगा। यदि 7 दिन के अंदर MPMSU उन टीचर्स पर कार्रवाई नहीं करता है तो NSUI, पूरे मध्य प्रदेश की NSUI इन टीचरों के खिलाफ IT एक्ट के अंदर FIR दर्ज करेगी और विश्वविद्यालय का घेराव करेगी। वो ऐसे कितने टीचर्स होंगे आपके? अभी तक 11 टीचर्स की प्रूफ है मेरे पास। टीचर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, 11 टीचर्स की प्रूफ है। और कितने कोर्सेज में ऐसे चेकिंग हो रही है? अब MPMSU की सारी कॉपियों को एक ही सॉफ्टवेयर से चेक होती हैं, एक ही प्रणाली है उसको चेक करने की, तो हो सकता है सारे कोर्सेज में ये चलता हो, ये तो सिर्फ नर्सिंग है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर से इंदौर जा रही एम्बुलेंस आधा घंटा तक जाम में फंसी रही। गनीमत ये रही कि ड्यूटी डॉक्टर और पायलट दोनों की सूझबूझ से अनहोनी होने से बच गई और पेशेंट को सुरक्षित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें ठेकेदार की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता यूसुफ खान की रिपोर्ट। खबर विदिशा से है, जहां मुगल ओला क्षेत्र में खुदी हुई सड़क को लेकर स्थानीय रहवासियों का सब्र जवाब दे गया। बारिश में यह हाल और भी ज़्यादा बदतर हो जाते हैं। रहवासी वैभव जैन का कहना है कि कई बार पार्षद से कहा गया, लेकिन वह इसका टेंडर जारी होने की बात कहकर पिछले 6 महीने से टाल रहे हैं। वहीं नगर पालिका द्वारा अभी इस बारे में अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। रहवासियों ने खुद ही सड़क और गड्ढों को लेकर बीच सड़क पर जमकर नारेबाजी करते हुए सड़क को सुधारने की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू जैन है। कहाँ रहती हैं आप? मैं ये वार्ड नंबर 16 में रहती हूँ। ये कौन सी जगह है ये? यहाँ पे क्या देख सकते हैं आ रही है? महावीर मार्ग है ये, हमारे मुगल टोला। हमारी ये रोड की हालत बहुत ख़राब हो रही है। हमारे मंदिर आने जाने में बहुत दिक्कत है। मुझे बार बार आना जाना पड़ता है। बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं जिसके कारण है ना बहुत घटनाएं कोई सुनवाई नहीं है। रोड तो बहुत दूर की बात है, थोड़ी बहुत छोटी बहुत मरम्मत भी नहीं हुई कि थोड़ी बहुत मरम्मत ही हो जाए। बच्चों के भरे भरे ऑटो आ रहे हैं और वही ऑटो बिल्कुल टेढ़े हो जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। बस हमारी है ना अभी बारिश लग गई है, बहुत ज़्यादा परेशानी, कीचड़ दलदल मिट्टी से बहुत परेशान। मच्छर बहुत हो रहे हैं। 2 साल हो गए हैं, 2 साल हो रहे हैं करीब। कई लोग गिर गए, बच्चे गिर गए, मेरा बेटा गिर गया। बहुत दिक्कत है इस बात की, जल्दी से जल्दी हमारी रोड सही हो जाए। और मैजिक करते हैं जिससे सीमेंट उड़ जाता है, गिट्टी रह जाती है, गड्ढे बन जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है उसमें। थोड़े दिन 11 दिन रोड डलने के बाद भी 11 दिन रोड नहीं चलती। सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है। ठीक है। नाम है आपका? वैभव जैन, बरखेड़ा वाले। ये कहाँ पर ये जगह कौन सी है? ये मुगल टोला, वार्ड नंबर 16, महावीर पथ। जी क्या परेशानी यहाँ हो रही है? परेशानी ये है सर कि रोडों में गड्ढे इस कदर हो रहे हैं जिसके कारण आम जन को आने जाने में बहुत असुविधा हो रही है। कई बार हमने पार्षद से बोला तो वो ये बोलते हैं कि टेंडर पास हो गया है, लगभग 6 महीने से वो ये बात कह रहे हैं, लेकिन रोड डलने की तो बात अलग है, लेकिन गड्ढे तक नहीं भराए हैं। जो रोज इनमें बुजुर्ग गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं। और जहाँ पे जैन मंदिर है, जो धर्मावलंबी आते हैं, वो उन लोगों को बहुत परेशानी हो रही। कल मेरा बालक गिर गया, उसको पैर में चोट आई है, इसको हॉस्पिटल में मैं ले गया और उसका इलाज करवाया। नगर पालिका और CMO साहब को भी मैं 4 बार फोन लगा चुका हूँ, वहां से भी उन्होंने कोई मतलब रोड डलवाने की कोई मरम्मत की कोई व्यवस्था नहीं की है। इस कारण हमको मजबूरन होके अब इस मुकाम पर पहुंचना पड़ा है, मीडिया का सहारा लेना पड़ा है। और आगे भी अगर ये 2-4-8 दिन में रोड की सुधार नहीं होगा तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे और फिर शहर में इसकी पूरी वो की जाएगी, शहर में आंदोलन किया जाएगा इसका। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।